ये है एक नॉर्मल फोन जो हम सब के पास होता है, बट व्हाट इफ आई टेल यू इसके अंदर बैकग्राउंड में हजारों ऐसी चीजें होती हैं जिसका एंड यूजर को तो नाम भी नहीं पता होता। ये फोन आपका बिहेवियर ट्रैक कर सकता है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप क्या सुनते हो, आपकी लोकेशन क्या है, एंड इसका एक कैमरा अभी भी आपकी शक्ल की तरफ ही पॉइंटेड है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फोन बैकग्राउंड में क्या क्या करता है एंड आप कैसे अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो एज यू नो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। अब एक बेसिक कीबोर्ड तो हम सभी यूज करते हैं अपने फोन के अंदर, बट अगर हम इसकी भी ऐप इंफॉर्मेशन में जाएं एंड देन परमिशंस चेक करें, यू विल सी कि इसको कुछ अजीब ही परमिशंस मिली हुई हैं। लाइक इट कैन सी योर फोटोज एंड वीडियोज, इट हैज कैमरा एक्सेस, एंड दिस इज नॉट ऑल। अगर आप ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे यू विल सी ऑल परमिशंस, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको और भी चीजें दिखेंगी जिनका इसके पास एक्सेस है। जैसे कि ये आपके कॉन्टेक्ट्स रीड कर सकता है, इट कैन टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस, रीड योर स्टोरेज। ये सब चीजों का एक्सेस इसके पास नहीं होना चाहिए। तो आप परमिशंस में जाके कैमरा, स्टोरेज, इन सब को बंद कर दो और अपने कीबोर्ड पे क्लिपबोर्ड भी बंद कर दो। चलो ये तो आपके फोन का डिफॉल्ट कीबोर्ड है। इमेजिन ये कोई थर्ड पार्टी कीबोर्ड हो, जैसे बहुत लोग यूज करते हैं ऐसे अजीबोगरीब से कीबोर्ड। फिर इमेजिन करो ये कीबोर्ड क्या क्या एक्सेस कर सकता है। लाइक आप जो भी टाइप करते हो, पासवर्ड्स, पिन्स, मैसेजेस, इवन जो चीजें आप कॉपी पेस्ट करते हो वो भी क्लिपबोर्ड के अंदर पड़ी होती हैं, एंड स्क्रीनशॉट्स भी वहीं पे पड़े होते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यूज योर डिफॉल्ट कीबोर्ड। एंड व्हाई डू यू इवन वांट क्यूट रेनबो स्टार्स कीबोर्ड? बा का क्या मतलब है भाई? नेक्स्ट अप वी हैव कैमरा एक्सेस। आपके फोन का फ्रंट कैमरा हमेशा ही आपकी तरफ पॉइंटेड होता है, एंड लैपटॉप्स वगैरह की तरह इसके ऊपर कोई प्राइवेसी कवर भी नहीं होता। तो अगर किसी ऐप को इसका एक्सेस मिल जाए तो आपके लिए बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। बट फॉर्चुनेटली आजकल जितने भी फोन्स आ रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो या iOS, उनके अंदर आपको ये ग्रीन इंडिकेटर देखने को मिलता है जब भी आपका कैमरा ऑन होता है। बट अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे पायरेटेड एप्स डाउनलोड किए हैं या फिर साइड लोड किए हैं एप्स जो कि ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप जाओ सीधे सेटिंग्स में, देन स्क्रॉल डाउन, go into security and privacy, then scroll down and go to private dashboard, then click on camera, and आपको सारी एंट्रीज मिल जाएंगी कि कब किस ऐप ने कितने टाइम के लिए आपका कैमरा यूज किया। एंड इसके आसपास आपको लोकेशन और माइक्रोफोन भी मिल जाएंगे जो कि लगे हाथ आपको चेक कर लेने चाहिए। एंड अगर आप इस प्राइवेसी डैशबोर्ड में और नीचे जाते हो तो आपको और भी अजीब चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आपके मैसेजेस कौन कौन से ऐप देख सकते हैं। इसमें ग्रो, जीपे, पेटीएम, पता नहीं क्यों है भाई। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐप आपके नियर बाय डिवाइसेस ढूंढ सकते हैं। एंड यहाँ पे पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी थे मेरे फोन में। आई हैव नो आइडिया व्हाई दे डू दैट। एंड अदर थिंग्स लाइक कॉन्टैक्ट्स जरूर चेक करना। नेक्स्ट अप वी हैव लोकेशन ट्रैकिंग। अगर आप कहीं दूर घूमने गए हो या फिर किसी ट्रिप पे गए हो तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपको एक नोटिफिकेशन आती है गूगल मैप्स की तरफ से, जिसके ऊपर लिखा होता है यू विजिटेड दिस फलाना फलाना प्लेस, एंड नीचे सितारे बने हुए होते हैं एंड यू हैव टू रेट इट। एंड ये तो फिर भी ठीक है, कई बार वो आपको एक पूरी टाइमलाइन बना के देते हैं कि आप यहाँ से यहाँ गए, वहां से वहां गए, एंड यहाँ से यहाँ आ गए। एंड इस चीज को गूगल फीचर बुलाता है, अ फीचर फॉर हैकर्स आई गेस। एंड भाई सिर्फ इतना ही नहीं कि एक दिन आपका ट्रैक करके ये आपको दिखा देते हैं आप यहाँ यहाँ घूमे, ये उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं आपके ही अकाउंट में। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिमूव दिस। तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है माई अकाउंट गूगल, और जो पहला ही लिंक आता है उसको क्लिक करना है। एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन में ही आपको दिख जाएगा कि इनके पास आपके एक की जगह 4-5 नंबर हैं। मेरे घर वालों के भी नंबर इनके पास थे। एंड आपको ऊपर से क्लिक करना होता है इस पे, डेटा और प्राइवेसी पे, एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन टू टाइमलाइन, एंड इसको खोल के वहां से इसे टर्न ऑफ कर दो भाई। एंड भाई गूगल बहुत ट्राई करेगा कि आपको बताए कि ये फीचर बहुत काम का है, लेकिन आपको उसकी नहीं सुननी, बंद करके आ जाओ बस। एंड जहां से आपने अपनी कैमरा एक्टिविटी देखी थी वहां से आप लोकेशन एक्टिविटी भी देखो, और जिन ऐप्स को उसकी कोई जरूरत नहीं है जैसे स्नैपचैट, फेसबुक, इनको बंद कर दो। एंड अगले नंबर पे हमारे पास बिहेवियर ट्रैकिंग। जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सर्च करते हो, उसकी आपको अगले दिन ही ऐड आने लग जाती है। एंड ये मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। एंड इस ट्रैकिंग में आपके फोन की प्रोसेसिंग पावर और बैटरी भी जाती है। तो इसे बंद करने का तरीका ये रहा, आपको सेटिंग में जाके गूगल ढूंढना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सर्विसेज फ्रॉम द टॉप, एंड नीचे नीचे जाके एड्स पे आ जाओ भाई। एड्स पे यहाँ पे आपको अपनी आईडी पहले रीसेट करनी है कि आपका जो भी डाटा गूगल के पास है कि इसको ये पसंद है, इसको ये नहीं पसंद, वो सब डिलीट हो जाएगा। एंड
एंड देन यू हैव टू डिलीट योर आईडी ताकि और डाटा ट्रैक ना हो। ओके, इसके बाद इससे नीचे आना है पर्सनलाइज यूजिंग शेयर्ड डाटा में। एंड इसके अंदर आप देखोगे कि आपके नोट्स भी ये चेक करें, आपकी ईमेल भी ये चेक करें, इवन आपके क्लॉक को ये चेक करें भाई। ये सब बंद कर दो। एंड एक्सटर्नल मीडिया इज जस्ट म्यूजिक एंड पॉडकास्ट दैट यू लिसन टू। एंड इस सब को बंद करने के बाद आ जाओ और नीचे यूजेज और डायग्नोस्टिक्स को भी बंद कर दो। ये बेसिकली आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो पीछे गूगल को भेजता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ़ोन्स में। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ही ज़रूरत है जो है। एंड लास्टली आप गूगल पे सर्च करके माई अकाउंट में डाटा एंड प्राइवेसी वाली साइड आके नीचे स्क्रॉल करके अपनी वेब एक्टिविटी भी बंद कर दो। इससे बेसिकली ये ट्रैक किया जाता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, जो कि इन योर केसेस। अब मैं आपको बताता हूँ एक बोनस सेटिंग जो आपके फ़ोन में डिजिटल वेलबींग का पैनल होता है, जहाँ पे आप जाके अपने फ़ोन एडिक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। ये भी एक तरह से आपके फ़ोन को ट्रैक ही कर रहा है। जैसे इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा ऐप कितनी देर के लिए चलाया, आपने कितनी बार फ़ोन अनलॉक किया। हालांकि ये सब कहीं ऑनलाइन नहीं जाता, बट इस सब से आपकी बैटरी भी जल्दी घटती है एंड आपका फ़ोन थोड़ा स्लो डाउन होता है। एंड आप इसकी शक्ल वैसे भी नहीं देखते, तो आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करके, देन मैनेज डाटा पे क्लिक करके, एंड देन जस्ट टर्न ऑल ऑफ दिस ऑफ। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट सम ऐप सेटिंग्स। अब ये ऐसी सेटिंग्स हैं जो ऑन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले है आपके फोन की सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल अननोन एप्स। बेसिकली ये वो सेटिंग है जो अलाउ करती है किसी भी रैंडम ऐप को आपके फोन के अंदर एक और ऐप इंस्टॉल करने के लिए। एंड आई वुड रिकमेंड प्ले स्टोर को छोड़ के इन सभी एप्स पे ये बंद कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है, आपके खुद के फोन में शायद नहीं होता होगा, बट आपके फैमिली मेंबर्स के फोन में रैंडमली नए ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं, इवन दो उनको ऐप इंस्टॉल करने भी नहीं आते। और जो दूसरे नंबर पे ऐप सेटिंग है, वो किसी एक ऐप को परमिशन दे सकती है आपके पूरे फोन को कंट्रोल करने की। मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी सेटिंग चेंज कर सकता है, कुछ भी डाउनलोड कर सकता है। तो इसे ऑफ करना बहुत जरूरी है एंड इट्स कॉल्ड डिवाइस एडमिन एप्स। एंड इसे ढूंढने के लिए यू हैव टू गो टू सेटिंग्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, देन स्क्रॉल ऑल द वे डाउन टू मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एंड उसके भी नीचे जाओ एंड वहां पे आपको मिल जाएगा डिवाइस एडमिन एप्स। एंड नॉर्मली ये डिवाइस एडमिन की लिस्ट एकदम खाली होनी चाहिए, इसमें कोई भी ऐप ऑन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐप ऑन है तो उसे ऑफ कर दो। चलो भाई, ये सब करने के बाद भी अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपकी ट्रैकिंग तो होगी ही। ये सब चीजें सिर्फ आपको दूसरे लोगों से कम ट्रैक करवाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे गूगल एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपनी से ज्यादा एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, तो वो तो आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगी। बट आप ये चेंजेस अपने फोन में जरूर ट्राई करना टू मेक इट बेटर। एंड अपने फोन के बारे में और चीजें जानने के लिए वॉच दीज वीडियोज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।